Hello students, this is our first video for the extra questions on continuity and differentiability. ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आपको अच्छे से आएगा समझ में ये. ओके, लेट्स स्टार्ट. Our question number first. Examine the function ft given by ft is equal to cos t upon pi by 2 minus t when t is not equal to pi by 2, 1 when t is equal to pi by 2. For continuity, 4 continuity at t is equal to pi by 2. एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ टी इज इक्वल टू है कॉस टी अपॉन पाई बाई 2 माइनस टी व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू आपको लेनी है 1 व्हेन टी इज इक्वल टू पाई बाई 2. और कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है एट द पॉइंट टी बराबर पाई बाई 2. हम लोग जानते हैं जिस पॉइंट के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना होता है उस पॉइंट पर हम निकालते हैं हमेशा दो चीजें. नंबर एक, वैल्यू ऑफ लिमिट एट द पॉइंट, वैल्यू ऑफ लिमिट एट द पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पर और ये भी एग्जिस्ट करता है और दोनों सेम आ रहे हैं, ओनली देन वी से ये फंक्शन एफ टी हमारा इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होगा. तो चलिए हम पहले निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ टी एट द गिवन पॉइंट टी बराबर पाई बाई 2. ओके, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ टी व्हेन t tends to pi by 2, limit t tends to pi by 2 ft. ft देखिए ft बराबर इसके भी है और ft बराबर इसकी भी है, लेकिन हम ft लेंगे ये बिकॉज t हमारा है tends to pi by 2, ना कि t का वैल्यू एग्जैक्टली pi by 2. मतलब t इज नॉट pi by 2, और ये दिया हुआ है कि जब t इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 तो आपको एफ टी लेना है इसके बराबर. तो लिखिएगा cos t डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस टी. अब आप देखिए, मैं अगर t की वैल्यू पाई बाई 2 अभी से इसके अंदर डाल दूँ, नीचे क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, और ऊपर भी क्या बनेगा cos पाई बाई 2 0. मतलब फॉर्म कौन सी बन जाएगी आपकी 0/0 वाली. बट ये फॉर्म तो बनती तब ना जब टी हमारा एग्जैक्टली पाई बाई 2 होता, लेकिन टी हमारा एग्जैक्टली पाई बाई 2 तो है नहीं. टी क्या है, टेंड्स टू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के बहुत पास है बट नॉट एग्जैक्टली पाई बाई 2. तो दस ये फॉर्म तो आएगी नहीं. मतलब कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू तो इसकी जरूर आएगी, और वो फाइनाइट वैल्यू कैसे निकालेंगे इस लिमिट की. पाई बाई 2 माइनस टी, पुट दिस पाई बाई 2 माइनस टी से इज इक्वल टू एक्स. कॉस टी के अंदर आपको चाहिए होगा टी का वैल्यू, तो टी यहाँ से क्या हो गया, टी यहाँ से आपका हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स. सवाल आपको दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ टी, और अब सेम क्वेश्चन को आप लेके आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो ये लिमिट भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एक्स. आप मुझे बताइए
when t tends to पाई बाई 2 होगा, then x tends to क्या करेगा, x tends to, x की वैल्यू आप निकालिए यहां से, t की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 के आसपास है, तो t की इस वैल्यू को डालेंगे इसके अंदर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, यानी कि x अप्रोच करेगा 0 को, तो x टेंड्स टू 0। ये सब्स्टिट्यूशंस डाल दीजिए इसके अंदर, तो वी गेट लिमिट t tends to this पाई बाई 2, it implies x tends to 0, cos t, और t का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, और इसको आपने माना है t, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड वी नो ये होता है साइन x, ये हमारा x है, साइन x अपॉन x, और ये लिमिट बराबर होती है 1 की। लिमिट t टेंड्स टू पाई बाई 2, f2 की ft की वैल्यू आ गई 1, और अब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ft एट t बराबर पाई बाई 2 निकालिएगा। f की वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट पाई बाई 2, यानी कि अब t की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, पाई बाई 2, और जब t की वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाई 2 है तो हमारा ft बराबर 1 के है, तो ये इज इक्वल टू हो गया a। आप लोग देख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू पाई बाई 2 ft, it is same as value of f at the point pi by 2 and each of them equal to 1, and thus we can say ये फंक्शन हमारा t बराबर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, and thus we can say ft is continuous, ft is continuous at the point t बराबर पाई बाई 2। Let's start other question. Second question, show that the function fx given by fx is equal to e की पावर 1 by x minus 1 divided by e raised to the power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0, and इसका वैल्यू लेंगे 0 when x equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। अगेन एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, fx इज इक्वल टू इसके लेंगे when x इज नॉट इक्वल टू 0, और fx का वैल्यू होगा 0 when x is exactly 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन दो लिमिट्स के बारे में जानना आवश्यक है आपको। कौन सी दो लिमिट्स के बारे में देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1 बटा x, ये बराबर होता है कैसे, इसको देख लें एक बार इधर हम, ये माइनस यहाँ माइनस, देखिएगा मैं इस लिमिट को सॉल्व कर रहा हूँ एक बारी, मैंने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है 0 से कुछ ज्यादा, तो e की पावर माइनस 1 बटा x
x की वैल्यू क्या है, 0 के बहुत पास है, लेकिन 0 से कुछ ज़्यादा है। सपोज मान लेते चलो x की वैल्यू है हमारी 0.00001, तो 1 बटा वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी। लेकिन साइन कैसा, माइनस इन्फिनिटी। क्या मैं इसको लिखूं इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको लिखा 1 बटा e की पावर इन्फिनिटी, नीचे लेके जाओगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बटा, और e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.718 के आसपास। अगर कोई नंबर हमारा है 1 से बड़ा और पावर उसकी लगी हुई है इन्फिनिटी, तो वो आंसर हमारा आता है इन्फिनिटी, और 1 बटा इन्फिनिटी वो 0 होता है। तो 10 ये लिमिट हमारी बराबर किसकी आई है, 0। और एक लिमिट और ध्यान रख के चलेंगे आप लोग यहाँ पर, वो ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि x की वैल्यू 0 के आसपास तो जरूर है, लेकिन 0 से स्लाइटली स्मॉल है, और e की पावर 1 बटा x ये भी बराबर होता है 0 के, बाय द सेम आर्गुमेंट। तो 10 ये लिमिट और ये लिमिट आपको रखनी है याद इस क्वेश्चन के लिए। अब एक बार ध्यान में रख के चलेंगे आप लोग, देखिएगा आप इनको याद रखेंगे ऐसे करके, साइन अपोजिट है प्लस तो यहाँ माइनस होना चाहिए, या माइनस है तो यहाँ प्लस, बात से साइन अपोजिट होनी चाहिए, साइन अपोजिट, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये लिमिट और ये लिमिट आप याद रख के चलेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पर भाई और एक्सप्लेन कर दूं, अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जिस क्वेश्चन के अंदर e की पावर 1 बटा x है और कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट आपको करना है x इक्वल टू 0 पर, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करेंगे बोथ लिमिट्स LHL एज वेल एज RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। कब, जब एक फंक्शन में e की पावर 1 बटा x हो और कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है x इक्वल टू 0 पर, तो उस क्वेश्चन के अंदर LHL RHL दोनों निकाली जाती हैं। ओके, स्टार्ट। हम निकाल रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट आपको करना है x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है e की पावर 1 बटा x, तो इसलिए लिमिट निकालने के लिए LHL RHL दोनों निकालनी पड़ेंगे आपको। मैं निकाल रहा हूं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं LHL इज डिनोटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि आप निकाल रहे हो LHL, और LHL निकाल रहे हो ऑफ द फंक्शन fx। ये बराबर हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx हमारा ये रहा e की पावर 1 बटा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 बटा x प्लस 1। fx आपको लेना है ये when x is not equal to 0, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 नहीं है, उससे कुछ कम ही है, तो 10 fx यही लिखेंगे इसको। ये बराबर अभी समझाया मैंने आपको, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस e की पावर 1 बटा x ये होता है 0, ये माइनस 1, अगेन लिमिट x टेंड टू 0 माइनस e की पावर 1 बटा x 0, और ये प्लस 1, तो ये माइनस 1 आ गया। तो ये निकाल लिया आपने LHL ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0। नाउ वी फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट RHL ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0।
तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 और आर एच को दिखाते हैं बाई ए प्लस साइन, एक प्लस का साइन लगा जाएगा यहाँ पर। प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि आप निकाल रहे हो आर एच एल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 और ये एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स आपका ये रहा, तो लिखेगा एफ एक्स को ए की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ए की पावर 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी पीछे कहा था मैंने आप लोगों से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर माइनस 1/x, ये 0 होता है, ये होता है 0। लेकिन देखिएगा यहाँ तो माइनस का साइन है ही नहीं, तो यहाँ पहले क्या लेके आओगे ये माइनस का साइन। कैसे लाएंगे माइनस का साइन? ऊपर नीचे डिवाइड बाई e की पावर 1/x, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे बाई e की पावर 1/x, तो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x, इसको डिवाइड करेंगे e की पावर 1/x और माइनस इसको भी डिवाइड बाई 1 अपॉन e की पावर x और डिवाइडेड बाई e की पावर 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x और ये प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दोनों कैंसिल हो गए 1 माइनस इसको लगे ऊपर, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1/x हो जाएगा डिवाइडेड बाई इससे कैंसिल ये 1 प्लस इसको लगे ऊपर पावर का साइन चेंज। अब लगाएंगे लिमिट आप इसके ऊपर। आपसे मैंने कहा था अभी लिमिट x टेंड टू 0 प्लस e की पावर माइनस 1/x, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं आप लोग LHL is not equal to RHL। LHL की वैल्यू कितनी आई थी -1 और RHL की वैल्यू आई है 1। And when LHL is not equal to RHL, then we say limit x tends to 0 fx, it does not exist। Limit x tends to 0 fx does not exist d any, और जब यही एग्जिस्ट नहीं करती then it implies ये फंक्शन fx हमारा x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी के लिए इस लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी होता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे देन वी से ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, third number, examine the continuity, examine the continuity of the function given by fx is equal to modulus x minus 1 plus modulus x minus 2 at x equal to 1 and x equal to 2। एक फंक्शन डिफाइन किया गया आपको fx इक्वल टू इसके, और इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है।
अगर मॉड वाला फंक्शन आ जाए तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसको देख लीजिए एक बारी। जैसे कि लिखा है मॉडुलस x माइनस 1। जब मैं मॉड हटाऊंगा तो मुझे बताइए कि बाहर साइन कैसा आएगा, प्लस या माइनस। वो डिपेंड करेगा कि अंदर साइन कैसा है। अगर सपोज x की कोई वैल्यू आपके पास थी, उस वैल्यू को आपने डाल दिया अंदर। सपोज मैंने डाल दिया x की जगह पर 4, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, 3 का मॉडुलस होता है 3। माना सपोज अंदर मैंने x की वैल्यू डाली -4 -1, तो मॉड के अंदर -5 और आंसर आपका 5। कहने का मतलब है x की वैल्यू जो मर्जी रखो, सॉल्व होने के बाद बाहर साइन कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये तो मालूम चलेगा ना आपको तब जब आपके पास x की वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी x की, लेकिन x तो पता नहीं भी आपको कैसा है। तो जब ये मॉड हटाओगे तो बाहर साइन क्या आएगा, सुन लीजिएगा। जो साइन मॉड के अंदर आता है ना, वही साइन बाहर आएगा मॉड हटने पर। माना मॉड के अंदर साइन आ रहा है, मतलब माना x माइनस 1, इसका साइन माइनस का आ रहा है, मॉड के अंदर साइन ये माइनस का आ रहा है, तो मॉड हटने पर बाहर साइन कैसा आएगा, -x माइनस। कैसे देखिए आप, जिससे आपने जब x की वैल्यू को लिया था दिस -4, तो मॉड के अंदर साइन कैसा था, माइनस। मॉड के अंदर साइन कैसा था, माइनस। तो इसलिए मॉड हटने पर भी बाहर माइनस, मॉड हटाओ और जो अंदर लिखा हुआ है उसको लिखो, और ये माइनस माइनस बन गया +5। कहने का मतलब मेरा है कि जो साइन मॉड के अंदर, मॉड हटने पर वही साइन बाहर आएगा। अब इस केस में आ जाओ, मॉड के अंदर साइन कैसा है, प्लस, तो इसलिए मॉड हटने पर भी बाहर साइन कैसा आएगा, प्लस। बस जो साइन मॉड के अंदर, मॉड हटने पर वही साइन बाहर लगाना है। अगर मॉड के अंदर साइन है माइनस, तो बाहर भी माइनस और मॉड हटा दो, और ये माइनस माइनस बन गया +5। तो बस एक बात ध्यान में रख के चलना कि जो साइन मॉड के अंदर आ रहा है वही साइन मॉड हटने पर बाहर आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। fx आपको दिया गया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। देखिए इसको, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास मॉड वाला आ गया है और मॉड के अंदर भी 2-3 टर्म्स है, एक टर्म, 2 टर्म, सपोज मान लो एक टर्म और भी होती, तो इस टाइप के सम आप हैंडल करेंगे इस टेक्निक के साथ में। जो भी कुछ मॉड के अंदर लिखा हुआ है आप उसको रखेंगे इक्वल टू 0 और वहां से निकालेंगे x का वैल्यू। जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको रखो इक्वल टू 0 और वहां से निकाल लो x की वैल्यू। मॉड के अंदर था x माइनस 1, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। मॉड के अंदर था x माइनस 2, तो पुट x माइनस 2 बराबर 0 और x का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2। जितने भी x की वैल्यूज आपके पास आती हैं, इन वैल्यूज को मार्क कर देंगे ऑन द रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन आपकी है, तो x की वैल्यू 1 ये रही और x की वैल्यू 2 हमारी ये रही। इन दो वैल्यू से इस रियल नंबर लाइन के अब आपके पास बन जाते 3 सब इंटरवल्स। एक सब इंटरवल तो आपके पास बनेगा -∞ से लेकर 1 तक, दूसरा सब इंटरवल बनेगा 1 से लेकर 2 तक, और तीसरा बनेगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तीनों सब इंटरवल्स को हैंडल कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप इस सब इंटरवल के ऊपर आ जाइए, इस वाले पर, मतलब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा इस वाले इस इंटरवल पर। सपोज माना मैंने यहां से ले ली कोई भी x की वैल्यू ले ली, सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 2 से ज्यादा से ले ली 3 ले ली। जो आपने x की वैल्यू ली यहाँ से 3, इस 3 को बारी बारी से इस मॉड में डालो, इस मॉड में डालो और मॉड के अंदर का साइन चेक कीजिए, साइन कैसा आ रहा है,
आपने x की वैल्यू क्या ली है, 2 से ज्यादा 3। अगर मैं 3 को इस मोड के अंदर डालूं तो 3 माइनस 1 2, मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है, प्लस। मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है, प्लस। तो इसलिए मोड हटने पर बाहर साइन कैसा आएगा, प्लस। हटा दीजिए मोड को और सिंपल ब्रैकेट x माइनस 1, कॉमा इस पर आ जाओ। x की वैल्यू 3 डालोगे इसके अंदर, 3 माइनस 2 1, मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है, प्लस 1। तो इसलिए मोड हटने पर भी बाहर प्लस 1 और लिख दोगे x माइनस 2। ठीक है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक इस केस की बात हमारी हो गई। अब दूसरे इंटरवल पर आ जाओ, 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक के बीच में आप सोचिए कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x। तो हमने ले ली एक वैल्यू 1.5। अगेन जो वैल्यू आपने x की ली है ना, इस वैल्यू को डालेंगे बारी बारी से इसमें और इसमें, और मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है आप सिर्फ उसको चेक कीजिए। x की जगह डाला 1.5 माइनस 1, मोड के अंदर क्या आया 0.5, साइन कैसा आया प्लस। तो इसलिए मोड हटने पर बाहर प्लस x माइनस 1। अब इधर आ जाओ, x की वैल्यू क्या लिया आपने 1.5, 1.5 का डालोगे इसके अंदर, 1.5 माइनस 2 क्या आएगा अंदर, माइनस 0.5। मोड के अंदर साइन कैसा आ रहा है, माइनस। और मैंने कहा था आप लोगों से जो भी साइन मोड के अंदर आएगा मोड हटने पर वही साइन तो बाहर आता है। हटा दीजिए मोड को और बाहर माइनस। ये केस भी हमारा हो गया सॉल्व। अब तीसरे केस पर आ जाइएगा। अब आपको लेनी है वैल्यू इस इंटरवल से, मतलब 1 से कम वैल्यू लेनी है। 1 से कम, 1 से कम सपोज हमने एक वैल्यू ले ली 0, 0 डालिए इसके अंदर, 0 माइनस 1, मोड के अंदर क्या आया -1, साइन कैसा माइनस। तो इसलिए मोड हटने पर माइनस, ये माइनस और ये ब्रैकेट में x माइनस 1, 0 इसमें डालिए, 0 माइनस 2, अंदर क्या बचा -2, मोड के अंदर साइन कैसा आया माइनस। तो इसलिए मोड हटने पर माइनस और ये माइनस x माइनस 2। तो देखिए ये आपके 3 केसेस हो गए। तो इसी फंक्शन fx को रीडिफाइन करेंगे कैसे, सुन लो। fx इज इक्वल टू होगा, अगर x का वैल्यू है, ये एक है यहाँ पर, अगर x का वैल्यू है -इंफिनिटी से लेकर 1 तक, तो फिर fx इक्वल किसके आ रहा है आपके, देखे इस केस के अंदर मॉड x माइनस 1 इक्वल किसके है, माइनस ऑफ x माइनस 1। लिखो माइनस ऑफ x माइनस 1, ये वाला प्लस, ये रहा प्लस, और मॉड x माइनस 2 इक्वल किसके है, माइनस ऑफ x माइनस 2। तो लिखिएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। सेकेंड केस पर आ जाइए, जब x का वैल्यू है 1 से ज्यादा और 2 से कम। अब 1 से ज्यादा और 2 से कम, फिर डिफाइन कीजिए इसको, इस इंटरवल के अंदर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू किसके है, x माइनस 1 के। तो लिखिएगा x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल किसके है, माइनस ऑफ x माइनस 2। ये लिखिए, ये फंक्शन fx इक्वल टू होगा अगर x की वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर। लास्ट केस पर आइएगा, जब x का वैल्यू है 2 से ज्यादा और इंफिनिटी से कम, 2 से ज्यादा और इंफिनिटी से कम, तो मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल किसके था, x माइनस 1 के। तो लिखो x माइनस 1 और ये प्लस का साइन ये रहा, मॉडुलस x माइनस 2 x माइनस 2 था। तो भाई देखिए लास्ट डेफिनेशन जो आपके पास आई। अच्छा हाँ भाई एक चीज, आप इक्वल टू तो लिया नहीं आपने, 1 इक्वल टू कहाँ लूं, यहाँ या यहाँ, कहीं भी ले लीजिए, एक तरफ लेना है। इक्वल टू 1 चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, एक तरफ, तो हमने लगा दिया इधर। तो फिर अब x का वैल्यू 1 से अधिक यहाँ आएगा, इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा। 2 इक्वल टू का साइन यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक तरफ जहां मर्जी लगा लीजिए, इसको मैंने लगा दिया इधर। तो ये आपका हो गया फंक्शन fx रीडिफाइन। मोड वाला अगर कोई भी है सम, तो उसको आप
रीडिफाइन क्या करेंगे इस प्रकार से। देखिए आगे क्या आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए अभी जरा इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस +1 +2 +3। तो ये तो तब होगा जब x का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा और एक या उससे कम। सेकंड पर आ जाइए, x से कैंसिल x होगा, माइनस माइनस +2 2 माइनस 1 तो एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा अगर x आपका है 1 से ज्यादा और 2 से कम, और अगर x का वैल्यू 2 या उससे ज्यादा तो x प्लस एक्स आपका हो गया 2x माइनस 3 हो गया। कब, जब x का वैल्यू है 2 या उससे ज्यादा और इन्फिनिटी से कम। तो ये फंक्शन आपका एफ एक्स रीडिफाइन हो चुका है, और ये फंक्शन जो आपने किया है रीडिफाइन, ये आपको सही आंसर देगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज मैंने x का वैल्यू ले लिया, सपोज -4, बताना f -4 कितना आएगा, निकालो। f -4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस 4 माइनस 2, 4 में से गया 3 मॉडुलस प्लस 2, 3 और 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 आ रहा है। अब मैं f -4 इसकी वैल्यू निकालूंगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। चलिए निकालते, x की वैल्यू क्या है -4, ये -4 लिया है मैंने, हाँ तो यहाँ -4 आएगा ना, -4 और यहाँ भी -4, तो ये आपका हो गया -5 और -6, तो 6 और 5 11, -5 का 5 और ये +6 11 आ गया। अब यहाँ जाइए, x का वैल्यू क्या लिया है -4, ये -4 आपका पड़ेगा इस इंटरवल के अंदर, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर x की आ रही है वो वैल्यू जो है 1 से कम, और ये -4 है 1 से कम, तो 10 f -4 निकालेंगे, यहाँ से निकालो -2 इंटू एक्स का वैल्यू -4 और ये +3, चेक कर लीजिए 11 आ गया। तो ये डेफिनेशन आपकी सही है। फंक्शन आपका हो गया है ये, और अब कंटिन्यूटी का टेस्ट आपको करना था x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर। एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी का टेस्ट मैं कर देता हूं और एक पॉइंट पर करेंगे आप लोग। चलिए मैं कंटिन्यूटी का टेस्ट करके दिखाता हूं x इक्वल टू 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1 पर हम कंटिन्यूटी का टेस्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करना होता है उस पॉइंट पर निकालते हैं दो चीजें, वैल्यू ऑफ लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट की वैल्यू निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब fx लिखने पर क्या लिखा रहा है, क्योंकि fx तो बराबर इसके भी है, इसके भी है और इसके भी है, लेकिन fx इक्वल टू ये लेना है तब जब x का वैल्यू 1 या 1 से कम, और ये लेना है तब जब x का वैल्यू है 1 से ज्यादा। और x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 1 के आसपास, बट नॉट एग्जैक्टली 1, या तो 1 से स्लाइटली स्मॉल या 1 से स्लाइटली मोर, मतलब x टेंड्स टू 1 के निकलते हैं दोनों, मतलब या तो स्लाइटली स्मॉल या स्लाइटली मोर। तो 10 ऐसे केसेस के अंदर वी फाइंड बोथ लिमिट्स LHL RHL। तो हम निकाल रहे हैं पहले LHL एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, और LHL को दिखाते हैं बाई दिस माइनस साइन। ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि आप निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर LHL, दैट इज x का वैल्यू है 1 से स्लाइटली स्मॉल, वो मीनिंग आपने रख दिया यहाँ पर। 1 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से स्लाइटली स्मॉल, दैट इज x है 1 से कुछ कम। अगर x का वैल्यू 1 से कम तो फिर fx आपको लेना है ये वाला,
तो लिखिएगा -2x प्लस 3, लगाइए x का वैल्यू 1 तो -2 प्लस 3 बराबर 1, LHL तो आपका आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज डिनोटेड बाई प्लस साइन fx। प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि आप निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर RHL और x की वैल्यू 1 से स्लाइटली मोर, वो मैंने लिख दिया इधर। तो ये प्लस यहाँ लगाने की अब कोई जरूरत नहीं बची आपको। अब आप कह रहे हैं x का वैल्यू 1 से ज़्यादा, और x का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो fx 1 के बराबर है, तो लिखिए 1। LHL निकाला, RHL निकाला, दोनों की वैल्यू आ चुकी है सेम, एंड दस v से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट इम्प्लाइज के लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करेगी और ये इक्वल टू है 1। लिमिट की वैल्यू तो निकाल ली चलिए आपने x इक्वल टू 1 पर, और इसके बाद क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ fx एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, तो लिखिए x इक्वल टू 1, f1 निकालना है। अब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1, तो इक्वल टू 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इक्वल टू 1, तो 10 f1 निकालेंगे, यहाँ से निकाल लो। -2 इंटू 1 प्लस 3, ये भी 1 आ गया। देख सकते हैं आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx and value of f1 both are equal and each of them is equal to 1, and thus we say कि ये फंक्शन fx हमारा x equal to 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन is continuous at x equal to 1 और x equal to 2 के ऊपर अब कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है, वो आप अपने आप करेंगे। जब इस पर टेस्ट करोगे तो x इक्वल टू 2 पर भी आपको निकालनी होंगी बोथ द लिमिट्स LHL RHL। क्योंकि फंक्शन अगर x का वैल्यू है 2 से कम तो ये लेना है, 2 से ज़्यादा है तो लेना है ये। फंक्शन को डिफाइन किया गया है इसी प्रकार से कि x इक्वल टू 2 पर आपको निकालना होगा LHL RHL। ओके, आज के लिए इतना कर रहे हैं, गुड बाय।